ओम शांति। हम सभी को समय देखते हुए अच्छी तपस्या की जरूरत है, ताकि आने वाले समय में जो कुछ हो इस सृष्टि पर, बुरा ही बुरा होगा, अच्छा भी नहीं होगा। अच्छे होने के लिए कुछ समय चाहिए, उसमें हम अपनी स्थिति को अचल अडोल रख सकें, क्योंकि बिना तपस्या के धारणाओं में परिपक्वता नहीं आती। मैं आज सोच रहा था, बाबा ने आज भी कहा और कहते ही रहते हैं, समय समीप आ गया है, ये करो ये करो। 20 साल पहले भी कहा, 30 साल पहले भी कहा। क्यों कहा? सोचना है सबको। बाबा जो कुछ कहता है वो सत्य ही होता है, क्योंकि धारणाओं की परिपक्वता के लिए मनुष्य को लंबा समय की तपस्या की जरूरत होती है। सभी ने महावाक्य सुने, लंबा समय का पुरुषार्थ, लंबा काल। आज की मुरली हम सब ने सुनी है, बड़ी गुह्य थी। सुनी है ना सभी ने? याद है? मैं याद दिला देता हूँ, याद करो। कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हुए तपस्वी हो, पूर्वज और पूज्य, हाईएस्ट एंड होलीएस्ट आत्मा। हाईएस्ट माना सबसे महान, होलीएस्ट सबसे पवित्र, परम पवित्र। और भी कई थे, और बहुत अच्छा उदाहरण दिया। प्रेसिडेंट अवार्ड दे दे किसी को, मनुष्यों को अवार्ड देते हैं, कितना नशा होता है, सब जगह चर्चा होती है। प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है इन्हें, और हमारे टाइटल किससे मिले? बोलो बोलो। स्वयं है नशा, तो उस टाइटल, उन टाइटल्स का भी बहुत अच्छा नशा होना चाहिए। नशा हमारे चित्त को शांत करता है, तब पुरुषार्थ श्रेष्ठ होता है। ऐसी मुरलियां हमने बहुत सुनी हैं पिछले 3 मास में ही। जमा का खाता बाबा देख रहे हैं, सब में ये बातें आ गई। दुआओं का खाता, पुण्य का खाता, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ से हमारा जमा होता है, वो भी खाता बढ़ता है। पिछली बार तो कह दिया था, कमाते भी पदम गुना हो और गंवाते भी पदम गुना हो। पाप हो जाए, माइनस होने लगता है। जैसे आजकल जो हायर कंपटीशन होते हैं ना, उनमें माइनस मार्किंग भी होती है। मान लो 2 क्वेश्चन आए, एक पे टिक लगी सही और 5 नंबर मिल गए। दूसरे क्वेश्चन पे टिक लगा दी गलत, तो 5 कट के फिर 0 आ गए, माइनस मार्किंग। तो ऐसे ही हमारी भी होती है। पुण्य का खाता बढ़ता जा रहा है, बहुत कमाई जमा है। दुआओं के खाते की निशानी क्या बताई? अच्छी बातें, बड़ी गहरी बातें हैं, इन पे हमें ध्यान देना चाहिए। इन्हीं के आधार से हम अपनी तपस्या का प्रोग्राम बनाएंगे। लेकिन पहले स्वयं को स्वयं गहन तपस्या करने की इच्छा होनी चाहिए। संकल्पों में बड़ी ताकत है। इच्छा नहीं है तो कितना भी बड़ा ज्ञान विवेक हमारे पास हो, थोड़ा बहुत करके हम राजी हो जाते, हमने किया। मैं हमेशा सोचता हूँ, देखो लौकिक क्लासेज में कुछ स्टूडेंट होते हैं टॉप मोस्ट, 1 या 2,
फिर फर्स्ट डिवीजन वाले, अच्छा स्कूल कॉलेज है तो 20 भी होंगे, नहीं तो 5-7। सेकंड डिवीजन वाले, वो संख्या भी थोड़ी ज़्यादा होती है, बीच की हो जाती है। थर्ड डिवीजन वाले भी होते हैं। अब देखो, नंबर आना और मेहनत करना। जब स्टूडेंट्स परीक्षा से पहले मेहनत करते हैं, आप सब स्टूडेंट रहे हैं, सब सोचो अगर आपकी थर्ड डिवीजन आई है हर बार और अभी भी आपको है हम पास हो जाएं, तो जब आपकी तैयारी उतनी हो जाएगी कि पास हो जाएं तो असंतुष्ट हो जाएंगे। और पास मार्क आ गए भाई, 40-45 आ गए, बहुत खुश होंगे, घर में मिठाई बटेगी, हमारा बच्चा पास हो गया। यही उसकी संपूर्णता है ना। अब मिला दो इसको अपने से। सेकंड डिवीजन वाले के 55 आ गए तो वाह वाह, गुड, सेकंड हो गई। उसकी तैयारी उतनी हो जाएगी, वो संतुष्ट, नंबर उतने आ गए, संतुष्ट। फर्स्ट क्लास वाले के 65, 70, 80 तक आ गए, वो उसमें खुश, संतुष्ट। और टॉप वाले के आजकल तो बहुत आ रहे हैं, CBSE 95, 97, 98, ऐसे बच्चों के आ रहे, एक के 99 आए। लड़कियां इसमें ज़्यादा आगे निकल रही हैं। तो हमारे पुरुषार्थ की भी ऐसी बात है। जनवरी आ रही है, जिसका जैसी डिग्री है, जिसकी जैसी डिग्री है, उतना पुरुषार्थ होते ही वो बहुत खुश होंगे, हमने जनवरी बहुत अच्छी तरह व्यतीत की, अच्छी तपस्या हुई। जिनकी डिग्री थोड़ी अच्छी है वो उतने पुरुषार्थ से संतुष्ट होंगे। जिनकी डिग्री और अच्छी है वो बहुत अच्छे पुरुषार्थ से संतुष्ट होंगे। तो हम अपनी डिग्री को हाईएस्ट बनाएं। हम ये ना सोचो पास मार्क आ गए बस खुश हैं हम, उससे हम खुश नहीं होंगे। क्योंकि अच्छी तपस्या के बाद ही संस्कार बदलते हैं। कड़ी जो चीजें आत्मा में वो पिघलती हैं। हम देखते हैं कईयों का क्रोध इतनी गहरी जड़ी जमा चुका है, मैं उन्हें कहा करता हूँ जन्म जन्म का है। माता आई एक परसों ऊपर, आप ही बताया भाई मुझे गुस्सा बहुत आता है, और जब आता है दिमाग ही पागल हो जाता है। तो मैंने उससे भी कहा कि देखो ये अब का नहीं है, का बात कुछ भी नहीं होती। मैं जब सोचती हूँ दिमाग ठंडा होता है तो ये छोटी सी बात पे तुमने इतना गुस्सा कर लिया। सब डर गए घर में। बच्चे तो जैसे बिल्ली को देख के चूहे बिल में घुस जाते हैं ना, कोई मम्मी के पास आने का साहस नहीं कर रहा है। वो खुद बता रही मुझे, भय का माहौल पैदा हो जाता है। मैं कहा ये हजारों साल का क्रोध है आपके अंदर। अभी इसकी अग्नि को बुझाने के लिए तुम्हें बहुत अच्छी छोटी सी साधना करनी पड़ेगी। मैं आत्मा देह से न्यारी पीसफुल हूँ। उठते ही 21 बार, सोने से पहले 21 बार, और दिन में भी बहुत बार। और अवॉइड करो जहाँ क्रोध आता है। तो इतना जल्दी तो नहीं जाएगा, लेकिन परसेंटेज डाउन होने लगेगी जब इच्छा होगी मुझे क्रोध से मुक्त होना है। फिर क्रोध आता है कामनाओं से, एक्सपेक्टेशन से, फिर उस पे ध्यान जाएगा तो एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे और कम होने लगेगा। तो इस तरह किसी भी संस्कार को समाप्त करने के लिए मनुष्य को लंबे काल की साधना करनी पड़ती है। और बाबा का एक महावाक्य, किसी भी संस्कार के बीज को जलाने के लिए चाहिए, बोलो आपको याद है, बीज रूप स्थिति, बीज रूप से कनेक्शन और उससे शक्तियों का लेना। तब हमारे संस्कार डिवाइन होंगे। तो हम अपने मन को तैयार करें और ध्यान दें, ये जनवरी मास
विशेष रूप से अब का जनवरी 2026 वरदानी मास बनकर आ रहा है। जो अभी से सुंदर संकल्प करेंगे मुझे ये करना है, तो बाबा की मदद 100 गुना मिलेगी। मैं 1000 गुना नहीं कह रहा हूँ, 100 गुना, लेकिन हमें ज़्यादा करना है, बाबा मदद करेंगे। तो अपने में कोई एक कमजोरी जो लंबे काल से चली आ रही है और जिससे हम भी परेशान, परिवार भी परेशान, हमारा संगठन भी परेशान होता है, जो हमारी उन्नति में बाधक होती है, उस पे फोकस करना है। जनवरी को वरदान है, अगर 30-31 दिन हम बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो काफ़ी विजय हो जाएगी। हमें इन चीज़ों पर विजय प्राप्त करने के लिए कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम साधना में लेंगे, लेकिन मैं विजयी रतन हूँ, ये फीलिंग बढ़ती चले तो इससे हमारे अंदर जो विजय पाने की शक्ति है वो जागृत हो जाएगी। सबके अंदर शक्ति है, सबके अंदर परिवर्तन शक्ति होती है। आप अनेक जगह देख सकते हैं, हर जगह, कई जगह हर मनुष्य अपने को चेंज कर लेता है। जहां उसका कुछ वश नहीं चलता, वो अपने को चेंज कर लेता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक ऑफिस है, उसमें कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके ऊपर ऑफिसर है, ऑफिसर डांट डपट भी करता है, और ये व्यक्ति क्योंकि उसके नीचे काम कर रहा है और काम करना है, इसलिए सब कुछ सहन कर लेता है। हाँ भाई, मुझे नौकरी करनी है, मैं छोड़ के भाग नहीं सकता, और डांट डपट वो करता है, कहीं मेरी गलती होगी तभी तो करेगा, झूठ मूठ थोड़ा ही करेगा, सहन कर लेता। और उसी व्यक्ति को अगर घर में सहन करना पड़े पत्नी के साथ, तो क्या होगा? थाली फेंक देगा, शायद वहाँ का गुस्सा घर में उतार ले। होता है ना ऐसे, गुस्से को ट्रांसफ़र कर देते, वहाँ दबा के रखा ऑफिस में, घर में जाके क्योंकि उसको अधिकार है, वो बड़ा है, गुस्सा उतार देता है मनुष्य। तो अपनी चेकिंग करेंगे। देखो, आज सेवाओं में भी बाबा ने कई चीज बोली। सेवाओं का खाता जमा कब होता है? बताओ, किसको याद है? पहला था निस्वार्थ सेवा। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, अलग से। सेवाओं में कई चीजें होती है। मनुष्य को रहता है मेरा नाम हो जाए, टीवी पे आ जाऊं और अखबारों में मेरा नाम आ जाए, ये भी कामना है। मैं बड़ा बन जाऊं, मेरी पूछ होने लगे, ये भी कामना है। मुझे और कुछ प्राप्ति हो जाए, मान मिलने लगे, मुझे स्टेज पे बुला के मेरा परिचय कराया जाने लगे। एक स्वार्थ होता है, छोटे स्वार्थ हैं। दुनिया में बड़े स्वार्थ होते हैं, जिनसे तो पुण्य का खाता छोड़ो, सब कुछ नष्ट होता है। जैसे बहुत केस होते हैं, भाइयों को पता होगा या आप भी गुजरे हों उससे। बड़े भाई ने छोटे भाइयों की सब जमीन अपने नाम करा ली, वकीलों से मिल के, पैसा दे के तो आजकल सब कुछ होता है, जो चाहे करा लो। अब सारी जमीन उसकी, और छोटे दो और हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। इसका भी एक केस आया था, आते रहते हैं, पर अभी आया 4-5 दिन पहले। मैंने फिर उससे पूछा, तुम्हारे घर में क्या काम होता है? बहन आई थी, पति क्या करता है? उसने बताया वो बिल्डर है। और मैंने कहा तुम भी कुछ करती हो? मैं हाई स्कूल टीचर हूँ। पैसा मिलता है? ठीक ठीक मिलता है, लाख से ज़्यादा हर मास की कमाई हो जाती है। फिर क्या करना चाहिए बोलो? क्योंकि ये कोर्ट केस, ये ऐसे झंझट हैं। मैंने उससे समझाया, तुम कोर्ट में जाओगी, उसके नाम हो गई है, वकीलों की स्टैंप लग गई है, बिना मतलब
लाखों रुपए तो खर्च करोगे और रात दिन की होगी टेंशन, ज्ञान योग जीरो। कहा हम दोनों ज्ञान में हैं। मैंने कहा इसे छोड़ो, बाबा आपको सब कुछ देता रहेगा और वो हो जाएंगे कंगाल। जो पाप कर रहे हैं ना आजकल, वो सब कंगाल होने वाले हैं यहीं, सतयुग में नहीं। पापियों को यही दिखाई देगा कि दूसरों की धन संपदा हड़पने से कंगाली कैसे आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना है। तो एक लक्ष्य बनाएंगे सभी वो चीजें। अब यहाँ कई लोग ये सोचते हैं हम अपना हिस्सा छोड़ दें, ये तो गलत है। हमारे बच्चे भी कह रहे क्यों छोड़ो। मैंने कहा चलो नहीं छोड़ना चाहते तो लड़ो केस कोर्ट में, कोई बात नहीं, 10 साल तो लगेंगे। और हो सकता है 10 साल लग के भी तुम्हें निर्णय यही मिले कि सब जमीन उसी की है क्योंकि उसके नाम है। फिर क्या होगा। तो ये भी होता है कि दूसरे लोग भी कहते हैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ो। मार काट भी होती है इसमें, मार देते हैं एक दूसरे को। आजकल तो जब देखते हैं कोर्ट आदि कुछ नहीं कर रहा, लो हम ही कर देते हैं। हो रहा है ना ऐसा आजकल, कलयुग के अंत में ये खूब हो रहा है। तो हमें महत्व देना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति को। जिसकी स्थिति श्रेष्ठ वही सुखी होगा पूरा कल्प। भाग्य का निर्माण कर रहे हैं हम, और बाबा हमें बार बार कह रहे हैं पूरे कल्प के लिए खजाने जमा कर रहे हो। तो एक हुआ था निस्वार्थ, दूसरी कौन सी धारणा बताई थी, बेहद की वृत्ति। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये, लेकिन 2 बातें लास्ट में और कही थी, भाव और भावना। इनके द्वारा सेवा करने से पुण्य की पूंजी बहुत जमा होती है। किस भाव से काम करे, भावना क्या है हमारी। एक व्यक्ति यज्ञ में 1 लाख रुपए दे रहा है, लेकिन भावना पीछे ये है कि मेरा महत्व हो जाए कुछ, मेरा भी दाम हो जाए कुछ, या इससे कहीं मुझे अच्छा स्थान मिलने लगे यज्ञ में, जब मैं यहाँ आऊँ तो कमरा अच्छा मिलने लगे मुझे। ये सब भी होता है ना आजकल। और एक गरीब व्यक्ति है जो 100 रुपए देता है मास में, लेकिन बहुत सुंदर भावना है, बाबा मेरा ये थोड़ा सा धन आप सेवा में स्वीकार कर लेना। तो उसकी भावना, सच्चे दिल का प्यार। भावना का दूसरा अर्थ है दिल का सच्चा प्यार, वो उसके पुण्य को बढ़ा देता है। मुझे बाबा की एक मुरली की एक बात याद आ रही थी कल, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, यहाँ में सुनाई है कई बार। बच्चे सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं जिसको चाहूं गरीब बना दूं, जिसको चाहूं साहूकार बनाऊं। मैं गरीबों को साहूकार बना दूंगा और साहूकारों को गरीब बना दूंगा। याद आ गया होगा कईयों को, मैं सुनाई है यह बात। गरीबों की सभा में कई बार बाबा ने ये बात कही। बाबा के सामने तो गरीब ही आए हैं, जब तक बाबा ब्रह्मा यहाँ थे। अधिकतर आत्माएं, आप सोच लो 95% गरीब ही होते थे बेचारे। 5% में भी 3% थोड़े से अच्छे, और कोई 1% ही, 2 भी नहीं, एक ही थोड़ा सा धनवान, वो भी बहुत बड़े धनवान नहीं। तो बाबा देखते थे कौन किस भाव से सेवा कर रहा है और उसके पीछे उसकी भावनाएं क्या हैं। तो पुण्य बहुत जमा होता था। कई माताएं ऐसी होती थी जो उन दिनों 1 रुपए का बहुत महत्व होता था। 1 रुपया तो काफी मूल्यवान चीज थी उन दिनों, क्योंकि 10 पैसे में भी बहुत कुछ मिल जाता था। हम लोग पढ़ने जाते थे ना, तो जब भूख लगती थी शाम को 10 पैसे की कुछ ले लेते थे वहाँ से, बाजार से मुरमुरा चने, या एक जगह पकौड़ी बहुत अच्छी बनती थी, एक ठेले वाला
5 पैसे का देता था एक पत्ते पे और वो इतनी टेस्टी होती थी। उसके पीछे बच्चे खूब, वो वहीं खड़ा होता था और ताजी बना के देता था साथ साथ। तो देखो 5 पैसे 10 पैसे की भी बड़ी वैल्यू थी। तब माताएं 50-50 पैसे इकट्ठा करके 100 रुपये ला के बाबा को देती थी जब यहाँ आती थी। बाबा बहुत खुश होता था क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत महान, भगवान को अपने प्यार में बांधने वाली। तो जनवरी आ रही है, अब से ही शुरू कर देंगे। 1 तारीख को सवेरे बहुत सुंदर संकल्प अपने मन में क्रिएट करेंगे। जो आप चाहते हैं अपना पूरा कल्प देखना, सब समझ लें इस ये बात को। जैसा हम पूरा कल्प देखना चाहते हैं अपना अगला, पिछला तो भूल गया है, अगला कल्प मेरा हर जन्म ऐसा हो, वो एक सुंदर विजन, सुंदर चित्र अपने मन में बनाना। सवेरे के टाइम 4 से 3:30 से 6 बजे तक इस समय को बहुत सुंदर व्यतीत करना है सबको। ये नहीं 4 से 4:45 का योग हुआ, छुट्टी हुई। ये सभी अच्छे पुरुषार्थी ध्यान देंगे, 4 से 4:45 ही नहीं, केवल 6 बजे तक कम से कम करना, तो और भी आगे, पर 6 बजे तक के 2-2.5 घंटों को सुंदर चिंतन में, सुंदर संकल्पों में, सुंदर स्वमान में, योग के भिन्न भिन्न अभ्यासों में व्यतीत करना है। उसमें हम तैयार भी होंगे, नहाएंगे धोएंगे उस सब में, ताकि रोज सवेरे आत्मा जग जाए, मन एनर्जेटिक हो जाए, चुस्त दुरुस्त। जैसे चाय पी के चुस्ती आ जाते हैं ना थोड़ी देर के लिए, भले ही वो नुकसान भी करती हो, पर थोड़ी देर के लिए ताजगी, सुस्ती खत्म। ऐसे ही मन के सुंदर संकल्प मन की सुस्ती को मिटा दें और सवेरे ही रोज एक उमंग भर जाए, ये करना है मुझे। और एक सुंदर संकल्प, हम नहीं करेंगे तो, बोलो, हम नहीं करेंगे तो, हाँ, ये अपने मन में बसा लेना है। इसे बहुत फायदा होगा। मैं ऐसा किया करता था 69 में और 70 में, क्योंकि मैं योग के बारे में सोचता था, मुझे बहुत शौक था योग का, बचपन से योगी बनना है। किताबें पढ़ी, भारत का सबसे अच्छा ग्रंथ है योग के बारे में, योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ, पढ़ा, लेकिन समझ में नहीं आया क्योंकि संस्कृत आई, हिंदी थी, संस्कृत के मंत्र और फिर हिंदी व्याख्या, वो भी हिंदी थोड़ी सी कठिन। अब बच्चों को क्या समझ में आए। मुझे लगता था ये सब योग तो बहुत कठिन है। बाबा ने जब राजयोग सिखाया तो लगा सहज मार्ग है योग का। तो मैं सोचता था जिनको सहज मार्ग मिला हो, जिनको संपूर्ण ज्ञान मिला हो, जिनको बहुत अच्छी बुद्धि मिली हो, जिनको तन में भी चुस्ती और स्वास्थ्य अच्छा हो, वही यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। स्वास्थ्य का भी बड़ा महत्व है, इसलिए महर्षि पतंजलि ने अपना योग लिखते हुए आसन प्राणायाम भी जोड़ दिए थे, और 5-5 धारणाएं जिनको यम नियम कहते हैं। बाकी सब तो लोगों ने छोड़ दिया, आसन प्राणायाम ही रख लिए, शायद यही योग है, और उनको इनाम दे दिया योग, योग गुरु हो गए वो। योग आगे पता ही नहीं योग क्या होता है। बाबा ने योग का सहज ज्ञान दिया, आत्मा और परमात्मा का मिलन योग है। हालांकि ये बात लिखी भी है शास्त्रों में, लेकिन मिलन हो कैसे, परमात्मा है कहाँ, ये पता नहीं था। तो बात करें अपने से, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान है, जिन्हें योग की सरल विधि ज्ञात है, वही यदि योगी नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा।
हम यदि योगी नहीं बनेंगे तो, बोलो भाई लोग इधर वाले, हाँ, ये नहीं काम धंधों में इतने बिजी हो जाएं और आज जो था कारण देने लगे, बाबा धन काम बहुत है, योग नहीं कर सकते। अब बाबा को इससे क्या लेना देना, तुम नहीं करते तुम जानो। बाबा का थोड़ा कोई नुकसान होगा। जब परिस्थिति आती है, जब जीवन में खेल बिगड़ता है, हम देखते हैं लोगों का हाल क्या होता है, कितना बुरा हाल होता है। मैं सोचता हूँ अगर इन्होंने अच्छी साधनाएं की होती तो आज ये एक सुंदर स्थिति में होते, लेकिन छोटी सी बात आई और जीवन का खेल पूरा बिगड़ गया। बस बाबा को भी छोड़ने के संकल्प, बाबा तो कुछ करता ही नहीं, ये नहीं सोचते मैं कुछ नहीं करती, बाबा नहीं कुछ करता, चलेगा काम। एग्जाम देने जा रहे हैं और सोचे टीचर ही लिख के दे दे, हमें ना लिखना पड़े, क्वेश्चंस के आंसर हम क्यों लिखें। बाबा ने कहा नियम ही नहीं है कि एग्जाम के समय टीचर मदद करे। आजकल तो कर देते हैं पर ये नियम नहीं है। इसलिए हमें साधनाओं पे ध्यान देना है तो कोई एक चीज छोड़नी है। सभी अपनी अपनी चीज चुनेंगे। ऐसे ही सोचने की आदत हो, सारा दिन ऐसे ही सोच रहे हैं इसका उसका ये वो आगे पीछे का, उसको छोड़ेंगे। परेशान होने का संस्कार और छोटी छोटी बातों में, उसको भी छोड़ेंगे। एक ही होगा किसी में, चिंता करने की आदत हो, उसको भी छोड़ेंगे। आज थी ना मुरली बहुत सुंदर, क्या टाइटल दिया, बोलो इधर वाले भाई लोग, क्या टाइटल दिया? भाई लोग से पूछ रहा हूँ, बहने चुप रहे थोड़ा, हैं? नहीं वो तो हो गया, जो मैंने नहीं बताया वो बताओ अब। बहुत अच्छा टाइटल दिया, तुम हो बेफिक्र बादशाह, बाबा को बोझ देकर डबल लाइट फरिश्ते बन जाओ। ये बहुत सुंदर स्थिति है। जो बेफिक्र बादशाह यहां बनेंगे वही जन्म जन्म बादशाही पद प्राप्त करेंगे। ऐसे ही नहीं कि हमें भी राजाई मिल जाएगी, यहां राजा बनना है तो ऐसा कोई त्याग करेंगे। स्वमान ये सब ले लें जिनकी हमने चर्चा की, और इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। बोझ बाबा को अर्पित करके बहुत हल्के होना, डबल लाइट का कोई अर्थ ना समझे, सीधा अर्थ, बहुत हल्के हो जाना, दिमाग पर बोझ न रहे। ये बात कैसे होगी? आती है बोझ की बातें तो शुरू हो जाती है हर मनुष्य के पास, परिवार की भी आएगी, काम धंधों की भी आएगी, और संगठनों की कई बातें, या व्यक्तिगत भी कभी मनुष्य बोझिल होता है। उस सब से हल्के रहने का अनुभव करना है। इस अनुभव को बढ़ाते चलो, नहीं तो यही कहेंगे हमने तो बाबा को बोझ दिया, फिर आ जाता है हमारे पास। तो मैं कहता हूँ फिर दो ना, फिर आ गया, फिर दो, 100 बार दो, तो आदत पड़ेगी, अनुभव होंगे कि बोझ देने से चित्त कैसे हल्का रहता है। रात को करेंगे ये काम और बेफिक्र बादशाह हूं, इसके अच्छे अनुभव करेंगे। जैसे कोई चिंता नहीं, भविष्य जिसे पता हो उसे चिंता नहीं होती। ठीक बात है या नहीं? भविष्य जिसे पता हो, आप अपने शहर से ट्रेन में बैठे और आपको पता है ये ट्रेन आबू रोड ही आएगी, वहीं हम वहीं उतरेंगे, तो चिंता होगी पता नहीं आबू रोड की बजाय वहां ना पहुंच जाए पंजाब में अमृतसर, चिंता होगी क्या? ऐसी निश्चिंतता जिसको भविष्य का पता है, विजय हमारी ही है। कल पहले भी हमने ही जीत पाई है,
और वो बात मैं फिर से आपको सुना दूं, जिसको भगवान साथ दे रहा हो उसका कोई कुछ कर नहीं सकता। समाओ इसको अपने चित्त में। अब हम कुछ प्रैक्टिस, ये सब स्वमान, मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा तपस्वी हूं, बहुत सुंदर चित्र बनाएंगे, रोज 2 बार जरूर कर लेंगे, सवेरे 6 बजे तक और शाम को 6 बजे के बाद 2 बार, थोड़ा 5-5 मिनट भी, कम से कम 5-5 मिनट, बहुत सुख मिलेगा। मैं पूर्वज हूं सबकी पालना करने वाला, पूज्य हूं परम पवित्र, पूजा हो रही, इस तरह सोचना। जो अच्छे पुरुषार्थी वो तो जरूर सोच सकेंगे, सबको तो ये सोच चलेगा भी नहीं। द्वापर युग से हम पूज्य स्थिति में आए, सतयुग त्रेता में पूज्य ही थे, पर द्वापर और कलयुग में हमारी जड़ मूर्तियां इस देव देवियों की पूज्य बनकर क्या करती रही, संसार के अनेक मनुष्यों का सहारा बने रहे। देवी को याद करके ही लोग निश्चिंत होते थे। मंदिर में चले गए, वहीं बोल भी दिया ना, जिसको मिन्नत मनाना कहते हैं। बच्चा बीमार है, हे देवी, उन दिनों 100 रुपये का बहुत होता था, 100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी, उस दिन मेरा बच्चा ठीक कर दो। निश्चिंत हुए और अनुभव होते थे, बच्चा ठीक होने लगा, फिर प्रसाद चढ़ा के आते थे। 100 रुपये का प्रसाद ऐसा होता था, गांव में बहुत बढ़ जाता था, इतना आ जाता था। तो देखो, हमारा नाम दूसरों के काम सिद्ध करता है, हम सहारा बने रहे। आज बाबा ने बहुत सुंदर भविष्य दिखाया, याद करो बच्चे, तुम्हारे सामने क्यों लगने वाली है, क्यों माना लंबी लंबी लाइनें, हे मुक्तिदाता, बोलो, हे मुक्तिदाता, नहीं बोल नहीं रहे भाई लोग, बोलो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। दुख इतना बढ़ जाएगा, लोग जीना नहीं चाहेंगे यहाँ। तभी तो घर के गेट खुलेंगे ना, जब तक लोगों की इच्छा है। यहाँ तो यार बहुत अच्छा कारें आ गई घरों में, हो सकता है अभी और कुछ अच्छा अच्छा माल भी आ जाए। एआई आ गई, अब उसकी चर्चा हो रही है, धोखा दे सकता है बहुत ज़्यादा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मिसाइल छोड़िए फलाने देश पे और पहुंच गई फलाने देश में, ये हो जाएगा, इससे गड़बड़ बहुत होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल। मैंने कहा रियल इंटेलिजेंस चाहिए सतयुग के लिए, वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं चलेगी। तो हम सभी एक ऐसी अच्छी तपस्या का प्लान बनाएंगे। ये हो गए हमारे स्वमान। अब अभ्यास, रोज 2 बार स्वमान तो याद है ना, हाईएस्ट होलीएस्ट, पूर्वजन पूज्य, बेफिक्र बादशाह, और भी जो जिसको अच्छा लगे, विजयी रतन, और भी चुन लेना अपने अपने, हर एक को अलग अलग स्वमान अच्छे लगते हैं। दाता, विधाता, वरदाता, ये बहुत बड़ी चीजें हैं, छोटी चीज नहीं। तीनों ही टाइटल भगवान के हैं या ब्रह्मा के हैं, दाता, विधाता और वरदाता। याद करेंगे इन्हें तो ऊंचाई आने लगेगी स्थिति में, विचारों में। अभ्यास कुछ रख लें आप, मैं भी आपको कुछ बता रहा हूं, और अपने अपने भी चुन लें 2 बार। ये संसार का खेल पूरा हो रहा है। बाबा के सुनो, जो ब्रह्मा बाबा के अभ्यास थे लास्ट में माना पूरे लास्ट में नहीं, 3 साल से, जो कुछ इन आंखों से दिखता है वो नहीं रहेगा, हमें सब कुछ छोड़ घर वापिस चलना है। और प्रैक्टिस करेंगे, आत्मा इस शरीर से निकल जा रही है परम धाम, जाते हुए देखेंगे चमकती आत्मा, केवल बिंदु नहीं,
बहुत तेजस्वी आत्मा, जिसे तेज फैल रहा है, जिसके चारों ओर आभा मंडल है, ऐसी आत्मा मैं जा रही हूँ परम धाम। परम धाम में पहुंच गए, बाबा के पास पहुंच गए, थोड़ी देर के बाद मैं वापिस आ रही हूँ। इसको अगर दो हिस्सों में बांट लें, जाएंगे फरिश्ते बनकर और आएंगे देवता। आते ही देवता बन जाएंगे। फरिश्ता बने, फिर आत्मा बने, चले घर, आत्मा उतरी और नीचे आके देवता बन गई। एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास, सर्वशक्तिवान मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। बहुत सुंदर अभ्यास है ये, पावरफुल योग है ये। सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया। तीसरा अभ्यास, बहुत मजा आएगा आपको। मैं फरिश्ता कमल आसन पर विराजमान हूं और कमल आसन पे बैठ के जा रहा हूं इधर उधर, घूमो आकाश में, विचरण करो चारों ओर। मैं पूर्वज हूं, फरिश्ता पूर्वज हूं। अब मुझे सबको सकाश देनी है। 2 बार कर लेंगे बस, एक सवेरे एक शाम, बीच में भी जब चाहे कर सकते हैं। और मेरे मस्तक से लाइट माइट की किरणें फैलती जा रही हैं, नीचे फैल रही हैं, ऊपर फैल रही हैं, साइड में फैल रही हैं। बहुत अच्छी अनुभूति होगी इससे। रोज सवेरे, सवेरे का अलग, सूक्ष्म लोक में जाना, बाबा से बहुत अच्छी दृष्टि लेना और बाबा का वो दिव्य स्वरूप अच्छी तरह देखना। बहुत डिवाइन, दिव्य, कमल आसन पर विराजमान, चारों ओर दिव्यता फैली है, लाइट ही लाइट फैली है, पावरफुल ओरा, आभा मंडल गोल्डन चारों ओर है। इस सीन को बहुत अच्छा देखेंगे और मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। और फिर अच्छे अच्छे अभ्यास करेंगे। बाबा ने हाथ सिर पे रख दिया, दृष्टि दे रहे हैं, मस्तक पे तिलक लगा के वरदान दिया। आप एक वरदान चुन सकते हैं जनवरी के लिए। मुझे जनवरी में रोज सवेरे बाबा से ये वरदान लेना है, पक्का कर देना उसको, ये वरदान मुझे भगवान से मिल चुका है। अपना अपना चुनेंगे। किन्हें कहते हैं वरदान? एक तो मुरलियों में आते हैं, उनमें से चुन लो एक कोई। मैं विघ्न विनाशक हूं। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर दृष्टि देते हुए मस्तक पे तिलक लगाकर वरदान दिया, बच्चे तुम जिसे भी दृष्टि दोगे, जिसके लिए संकल्प करोगे, उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। रोज सुनो वरदाता की आवाज और फिर पक्का करते चलो, मुझे ये वरदान प्राप्त हो गया। ऐसे कोई एक वरदान, जिसे भी तुम दृष्टि दोगे, दृष्टि और संकल्प से ये काम होगा, उसके रोग समाप्त होने लगेंगे। जरूरी नहीं तभी हो जाए, पर समाप्त होने लगेंगे। ऐसे वरदान। अगला अभ्यास, पावरफुल योग। उसको 2 हिस्सों में बांट लेना। मैं परम धाम में बैठी हूँ, निराकार आत्मा, और फिर बाबा के बहुत समीप बैठी हूँ, उसका सब कुछ मुझ में समा रहा है। इसमें ध्यान देंगे,
हम संकल्प जरूर करते रहेंगे, संकल्प बंद करके नहीं तो मन भटक जाएगा। मैं बाबा के बहुत समीप हूँ, ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे, ये वही है जो हमें राजाई देने आ गए हैं, ये वही हैं जिनको एक बार हम देखना चाहते थे। अब मैं उनके पास हूँ, उनका सब कुछ मुझ में समा रहा है। संकल्प ऐसे करते करते फिर वहाँ स्थित होंगे। नहीं तो सबकी शिकायत ये, एक सेकंड स्थित होते हैं फिर हम तो भूल जाते हैं, मन भटक जाता है। संकल्प क्रिएट करेंगे तो मन भटकेगा नहीं। एक और अभ्यास, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूं। सवेरे से शुरू करेंगे। बाबा तो कहा करते थे, उठते ही संकल्प करो, मैं आत्मा परम धाम से आ गई इस तन में, बैठ गई प्रकृति की कुटिया में, मैं शांति स्थापना के लिए आई हूं, मैं संसार को पावन करने के लिए, प्रकृति को पवित्र बनाने के लिए आई हूँ, मैं दुखियों के दुख दूर करने के लिए आई हूँ, मैं विश्व कल्याण के लिए बाबा के साथ अवतार लिया है। शास्त्रों में भी है, विष्णु को जब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जाओ नीचे असुरों का संहार करना है, जन्म लो, तो बहुत सारे देवी देवताओं को भी आदेश दिया तुम भी मदद करने के लिए जाओ। सब आ गए, वो सब हम हैं। और बहुत अच्छा अभ्यास रोज करेंगे, वो भी सवेरे शाम एक एक बार, संसार को सकाश देना, प्रकृति को और मनुष्य आत्माओं को। 5-5, 7-7 मिनट भी देंगे और विधि वही, ग्लोब के ऊपर हूँ, कमल आसन पर हूँ, पूर्वज हूँ, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। बस ये संकल्प भी रिपीट करते रहेंगे ताकि मन भटके नहीं। हर आधे मिनट में इस संकल्प को रिपीट कर लेना है, बाबा की किरणें आ रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। तो जनवरी मास में इस तरह के अभ्यास करते हुए चलते फिरते बहुत सहज अभ्यास, मैं लाइट हाउस फरिश्ता हूँ, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना, कामकाज करते हुए चलते फिरते, आधा मिनट 10 सेकंड भी आपको ख्याल हुआ, बहुत अच्छी स्थिति बनेगी। लेकिन 10 सेकंड एक बार, लेकिन बहुत बार, 20 सेकंड एक बार, लेकिन 20 बार ऐसे अभ्यास करेंगे तो हमारा जनवरी का मास हमारे लिए वरदानी मास बनेगा। और जो कुछ हम बहुत अच्छा कर लेंगे वो सदा के लिए चलेगा। ये न सोचेंगे कि 18 जनवरी पूरी हुई बस योग तो पूरा हो गया। कई लोग की ऐसी मेंटालिटी हो जाती, 18 जनवरी तक किया पूरा हो गया, अब नॉर्मल लाइफ। उन्हें भारी लगता है ये साधनाएं करना, कईयों के साथ ऐसा होता है, लेकिन ये साधनाएं बहुत सुखकारी, बहुत आनंदकारी हैं या नहीं? इसमें आत्मा को सुख मिलेगा और जो चीज़ सुख देती है उसको कंटिन्यू करना, आगे बढ़ाना बहुत सहज होता है, क्योंकि वो हमारे ऐसा लगता है बहुत काम की चीज़ है। तो सभी अपना अपना प्लान बनाएंगे, सारे दिन का अपना खुद प्लान बनाएं इन चीज़ों के आधार से, और खुद हर एक अपना अपना अच्छा अभ्यास करें। चलो, बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है,